राम कथा के आदि श्रोता, सदा सर्वकाल राम कथा सुनने वाले, ये हनुमान जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि अब नित्य ये भजन हनुमान जी के आह्वान के लिए इस कथा में गाने लगे। पता नहीं प्रभु कितनी कृपा करना चाह रहे हैं कि ये कथा का प्रोग्राम निश्चित रूप से ही अच्छी तरह चलता रहे। अब इसमें एक बात आती है, एक बात और आती है, ये भजन साधन के बारे में यदि कुछ थोड़ा सा कहना चाहें तो एक बात ये आती है, हम तो जैसे एक आदमी है, 4 दिन को जो है माला उठा ली और 4 दिन माला कर ली। लोगों ने पूछी कि भाई क्या है, बोले हाँ भैया अब तो संप्रदाय में दीक्षित हो गए, माला करेंगे, कंठी पहनेंगे, तो फिर कुछ दिन पीछे उतार देते हैं। और फिर पता लगा कि कोई दूसरे संप्रदाय को ज्वाइन कर लिया, भक्ति भावना तो अंदर थी। लेकिन यदि एक स्थान पे एक मत में आप जाके लगातार लगे रहे तो उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि ये गाते हैं,
ये प्रभु की ऐसी कृपा में ही धीरे धीरे ये 2 साल का समय निकल गया। तो 4 तारीख या 5 तारीख से ही कथा शुरू हुई थी, और इस कथा के शुरू होने से जो अंतःकरण शुद्ध होने का नंबर था उसकी शुरुआत तो हो गई, लेकिन अंतःकरण शुद्ध होकर 100 टन का 24 टन का हो जाए ये पता नहीं, जन्म में संभव तो दिखता नहीं, क्योंकि संसार की लोक वासनाएं, संसार की लोक कामनाओं को ये चित्त छोड़ नहीं पाता है। और इस परिस्थिति में सिर्फ एक करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इस उम्मीद में ये प्रभु की कथा आगे निरंतर बढ़ रही है। आज कुछ एम्प्लीफिकेशन के लिए अच्छा इंतजाम होम थिएटर में से निकाल के देखा गया। लगता तो ऐसा है कि वो काफ़ी सक्सेस है, और कभी ये हमारे इस एम्प्लीफिकेशन की आवाज़ कम रह जाए तो हम उसको लगा सकते हैं। अब कल के कथा विश्राम में भगवान के विवाह के मांगलिक उत्सव में जनकपुरवासी अत्यंत मग्न हो रहे हैं। यहाँ तक के ऐसा लगने लगा कि ये लोग जो जनकपुर में बस रहे हैं और जनकपुर में बस के भगवान के राम जी सीता जी के विवाह को देख के जो आनंद ले रहे हैं, ये शायद ये वो लोग भी सीता मैया ने कहीं से और बुला लिए, क्योंकि जनक नगरी तो विदेह नगरी है, वहाँ देह की बात ही नहीं है। और यहाँ देह धर के जनकपुरवासी तो आनंद ले रहे हैं और संग में देवता भी आनंद ले रहे हैं। भगवान राम घोड़े पे सवार होकर चल दिए, और भगवान की छवि से, भगवान की चमक से और दमक से घोड़े पे ऐसा लग रहा है कि जन बर ही नचाओ, दूल्हा घोड़े को नचा रहा है। जैसे वो कभी रामलीला की बारात में निकलते हैं, वो इटावा के घोड़े आते थे, घोड़े का सा वो चेहरा मोहरा पहन के आदमी नाचता था, तो जन बर ही नचाओ, ऐसी शोभा का। अब जिस घोड़े पे भगवान राम विराजमान है, तो शारदा मैया ने तो कह दी कि मेरे बूते की कुछ भी नहीं है, उसका वर्णन करना। और शंकर जी महाराज ने जब राम जी को देखा, उनके स्वरूप का आनंद लिया, तो उन्हें तो ऐसा लगा कि महाराज मैं तो बड़ा दुर्भागी हूँ। तो किसी ने पूछ दिया महाराज दुर्भागी कैसे हो? बोले मैं पंचमुखी हूँ, पंचमुखी में एक मुख पर 3 नेत्र, तो 5 मुखों पर 15 नेत्र हुए। तो शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 5 अति प्रिय लागे। ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी हुए, ये पंदे हो गए, पंदे के 50 हो जाते तो और भी अच्छे होता। और हर हित सहित राम जब जोए, और रमा समेत रमापति मोए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी भी मोहित हो गए उनके स्वरूप को देख के। तो निरखी राम छवि विधि जाने। तो ब्रह्मा बाबा तो चतुर्मुखी है, 4 दूनी 8 नेत्र हो गए, और 8 नयन जान पछताने, कि मेरे 8 ही नेत्र है, भगवान कुछ नेत्र और दे देता। और ये जो है देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय महाराज। उनके 6 मुँह है, 6 से 12 नेत्र हो गए। तो सुर सेना पर अधिक उछाऊ, विदित 2 टेढ़व लोचन लाऊ। ब्रह्मा जी के तो 10 और उनके 12। विदित 1.5 लोचन लाऊ। रामाई चिताई सुरेश सुजाना, रामाई चिताई सुरेश सुजाना।
गौतम शाप परमहित माना, गौतम शाप परमहित माना। अहिल्या प्रसंग में गौतम ऋषि ने जो है इंद्र को श्राप दे दिया जाते थे शरीर में छेद हो जाए, अरे दिन के वक्त तू अंधा हो गया, तुझे नहीं दिखा तो तेरे पूरे शरीर में आंख ही आंख लग जाए। तो वो जो है आज गौतम ऋषि के दिए हुए श्राप को ये मानने लगे इंद्र महाराज के तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा बढ़िया श्राप दिया। क्यों कि देव सकल सुर पति इंद्र की जो है को सुना रहे हैं। और आज पुरंदर सबको ना 1000 नेत्र हो गए उनके इंद्र महाराज के, और 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे। मुदित देव राम देखी दो समाज अति हर्ष विशेषी, दोनों समाज में मैंने अवधपुर में और जनकपुर के समाज में अत्यंत हर्ष हो रहा है बारात को देख के। ये बारात का प्रसंग ही ऐसा है कि जो बारात में नाचे वो तो नाचने के आनंद लेकर सुखी है, और जो न नाचे वो नाचने वालों को देख के सुखी है। और उनमें कुछ हम जैसे भी है कि जो न नाचे और न नाचने देखने वालों को सुखी है कि भैया जी सड़क पे नाचने में क्या मजा आ रहा है, थोड़ा भीतर चलो वहीं नापो। तो एक हम जैसे ही एक आध कोई दुखी व्यक्ति होता है, बाकी तो सब आनंद लेते हैं खूब डट के। ऐसे ही जनकपुर अवधपुरवासी आनंद ले रहे। अति हर्ष राज समाज दूधसी दुंदुभी बाजे जनी बरसै सुमन सुर हर्षि कई जय जयति जय रघुकुल मणि। एक बात जानी बारात आवत बाजने बहु बाजई, रानी सुहासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजई। जब बारात आ रही है, इन प्रसंगों को देख के तो कुछ ऐसा लगता है कि बारात में जितने लोग थे इनके पास अपने अपने जिसके पास जो साज साजिंदे थे वो बजा के आनंद ले रहे थे। आजकल की तरह से कोई लंबा चौड़ा जो है 32, 64 और 120 आदमियों का बैंड एम्प्लीफिकेशन नहीं था। अब इधर जब जनकपुर के द्वारा महल दरवाजे पे, विवाह स्थल के दरवाजे पे जब बारात पहुँचने को हुई है, तब लोग ने जनकपुर वासियों ने भी अपने नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। और अति हर्ष राय समाज दूध से दुंदुभी बाजे घनी, खूब मुँह में बजने लगी। और देवता लोग जो है भगवान राम की जय और फूलों की बरसात कर रहे हैं, और तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। और रानी लोग सब सौभाग्यवती स्त्रियाँ, रानी सुहासिनी बोले परिछन, सौभाग्यवती स्त्रियों को सबको बुला के परिछन करने के लिए हेतु मंगल साजई, मंगल मंगल सामानों की सजावट करने लगी। लोटे में जल, मंगल कलश, रोली, चावल और पुष्प, चंदन, ऐसे हल्दी, धनिया, ये निछावर करने के लिए कि हमारे दूल्हे राजा को नजर न लग जाए। सजिया और आरती करने के लिए आरती, सजी आरती अनेक विधि, सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समान। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समान। चली मुदित बरतन करनी, गज गामिनी भगवान की आरती अगवानी करने के लिए हाथियों की चाल से चलने वाली जो है स्त्रियाँ। अब हाथी की चाल तो जब चलेंगी जब उनका शरीर भी कुछ उनसे मिलता जुलता होगा, जब भी तो चलेंगे। नहीं दुबले पतले तो आदमी खटाखट सीधे सीधे चल देते हैं, लेकिन हाथी तो चलता है तो न्यू हिलता हुआ चलता है। तो वो हिलते हुए चलेंगे, इसका मतलब उस द्वाराचार के श्रृंगार उसके लिए जो स्वासिन स्त्रियाँ ली गई थी वो भी ऐसी मस्त स्त्रियाँ थी जिनकी चाल को देख के भी आनंद होता हो।
भी और कैसी थी वो? विधु बदनी सब, बिल्कुल चंद्रमा के समान की, चांदी के समान गोरी। सब सब मृगलोचनी, हिरण की तरह। हिरण डरपोक होता है और भागता है, लेकिन उसकी आंखें चारों तरफ से देखती हैं। भाग किसी भी दिशा में रहा, वो आंखें बड़ी चंचलता से चलती हैं। सब निज तना छवि, सब निज तना छवि, रति मधुमोचनी। इतनी सुंदर है कि रति का मधु जो है उसके आगे छोटा पड़ जाता है। तरह तरह के कपड़े पहने हुए और खूब आभूषण का शरीर सजा हुआ है। सकल सुमंगल रंग बनाए, करई गान कल कंठ लजाए, करई गान कल कंठ लजाए। कोयल के गले को भी लज्जा करते हैं, इतने मधुर कंठ से वो लोग गायन कर रही है। वो है ना ये क्या, हाथी जैसी, हाथी, अरे वो कौन सा, हाथी जैसी घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी क्या है तो नहीं क्या। तो वो इस तरह से भारी भरकम शरीर से चंद्रमा के स्वरूप में गोरी चिट्ठी माताएं कपड़ों से सजे हुए, श्रृंगार से सजे हुए भगवान की आरती करने के लिए, भगवान के जो है क्या कहते हैं प्रदर्शन करने के लिए चले। और कंकन किंकिनी नूपुर बाजे, चरणों में उनके घुंघरू बंधे हुए हैं, हाथ के कंगनों में लटकन लटकी हुई है, टिन 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 कर रही है। कंकन किंकिनी नूपुर बाजई, और चाल बिलो की काम जिला गई। उनकी चाल को देख के काम के हाथी भी जो है लज्जा खा जाते हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है कामदेव महाराज पे हाथी तो है नहीं, लेकिन यदि कामदेव पे हाथी होता, क्योंकि कामदेव को सबसे सुंदर माना गया और सबसे सुंदर के पास में जो चीज होगी वो सबसे सुंदर है, और अगर होते तो उसको वो भी लज्जा खा जाते। बाजने विविध प्रकारा, नवारु नगर सुमंगल चारा। सब जगह मंगलाचरण की हो रही है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम पयो पृथिव्यां पयो दिशु पयो दिशु पयोदा प्रतिशा संतु मह्यमा। ऐसे जो है मंगलाचार हो रहा है। और सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सयानी। माताएं तो वैसे भी सयानी होती हैं, और देवताओं की पत्नियां तो और भी ज्यादा सवाई सयानी, क्योंकि बिना कुछ करे ही उन्हें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए उन्होंने क्या करा करने लगे कि भाई ये इनके देवताओं के संग देखने में क्या मजा आ रहा है। ये तो सब बारात के उसकी शोभा को देख देख के मस्त हो गए। अरे तुम इनका संग छोड़ो और छोड़ के जनकपुर चलो, और जनकपुर चल के जनकपुर के वनवास के बीच में जाके सम्मिलित होके, और जब सामने सामने फेस टू फेस राम जी होंगे और हम होंगे तो उनकी शोभा देंगे। अरे ऊपर से तो देवता देख रहे हैं तो राम जी का ये पीछे का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है, कोई न्यू झुक के दिख रहा होगा। लेकिन जब जनकपुर के वनवास के बीच में मिल जाएंगे तो भगवान के सामने सामने ही दर्शन हुए। तो उन्होंने क्या करा कि कपट कपट
की स्त्रियों का वेश बना के रंगरास में जाके मिल गई हैं और ऐसा सुंदर गान कर रही हैं कि बस किसी को पता ही नहीं लगा कि ये इतना सुंदर गान, उनके गान इतना सुंदर है कि गान को सुन के ऐसे मोहित हो गई कि ये गाने वाला कौन है इसको भी पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों कि कोई वो जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। क्योंकि जो ब्रह्म को परिछन करने का, उनके स्वागत सम्मान करने का जो सुख था, उस सुख के आगे ये सारे सुख हल्के पड़ गए। कलगान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभावली आनंद कंद बिलोकी दूलहु सकल हर्षित वही। राम जी को देख के जो है पूरे जनकपुर की स्त्रियां, यद्यपि ये लोग पहले दर्शन कर चुकी हैं लेकिन गुरु विश्वामित्र के संग में दर्शन करे थे, वो दर्शन और इस वक्त जो दर्शन करे हैं वो अपने जामाता के रूप में, नगर के जामाता के रूप में जो दर्शन करे हैं, इन दर्शनों के सुख के आगे वो जो नगरवासियों का सुख था वो सब हल्का पड़ गया। आनंद कंद बिलोकी दूला सकल हर्षित वही अम्बोज अम्बक अम्बो उमगी शुंग पुल कावली। कोमल शरीर से ऐसी पुलकावली उनके शरीर में जो है पैदा हो गई। जो सुखवासी तुमना, सीता जी की माता जी की क्या स्थिति रही। और देख राम वर सोन सखई कहीं कहीं सोन सखई कहीं सकत सत कलप शारदा शेष। शेष जी और शारदा मैया भी जो राम जी के स्वरूप को देख के जो सुनैना जी के चित्त में जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं कर सकते। और इसके साथ में ये कथा जो है विश्राम लेती है। हरि नाम कीर्तन करेंगे। आज का एम्प्लीफिकेशन में कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो, अब सुनेंगे तब पता लगेगा।
की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधर की जय, श्री राधा रानी की जय, जय